हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज की हम वीडियो में डिस्कस करेंगे इंग्लिश सब्जेक्ट। जी हाँ फ्रेंड्स, डेडिकेटेड डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर प्रशिक्षुओं के लिए ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्प करेगा। अगर आपको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती या फिर आप डरते हो कि पता नहीं इंग्लिश में बैक ना लग जाए या फिर क्या होगा क्या नहीं होगा, तो बने रहें इस वीडियो में और आप देखिए पूरी वीडियो लास्ट तक देखेंगे ना तो आपको पता भी नहीं चलेगा और आप सभी को जो भी मेथड्स हैं आप सभी के दिमाग में फिट हो जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, और आज डिफरेंट अप्रोचेज एंड जो मेथड टीचिंग है यानी कि शिक्षण की जो विधियाँ हैं उसके बारे में जो फर्स्ट जैसे कि आपके इंग्लिश सब्जेक्ट में टॉपिक दिया गया है वो दिया गया है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। यानी कि जो आपका ग्रामर है उसके बेस पे उसके मेथड पे, क्योंकि देखिए ग्रामर और जो आपका जीटीएम अभी हम इसमें जानेंगे क्योंकि हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ दे जीटीएम। तो जीटीएम का फुल फॉर्म होता है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ठीक है, तो ये आप सभी को पता होना चाहिए। अब देखिए फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है यही है। अब ये फोकस ऑन यानी कि फोकस किस पे करता है, तो फ्रेंड्स ये फोकस करता है लैटिन एंड ग्रीक जो लैंग्वेज होती है, यानी कि ये वो मेथड है या फिर मतलब ये जो मेथड आया था वो लैटिन व ग्रीक भाषा को पढ़ाने के लिए यानी कि क्लासिकल लैंग्वेज को जो है जानने के लिए, इसके बारे में अच्छे से लर्न करने के लिए जो ये आपका मेथड है वो तैयार किया गया था, यानी कि ओरिजिनेट किया गया था। अब बात यहाँ आ जाती है कि किसने किया था। हो सकता है कि आपके एग्जाम में पूछ दे। तो फ्रेंड्स किसने किया था, तो कार्ल प्लोटेज ने। ठीक है, किसने किया था, तो कार्ल प्लोटेज ने। कब किया था, कहाँ किया था, तो फ्रेंड्स देखिए ये आपका 18वीं शताब्दी यानी कि 18वीं शताब्दी इन जर्मनी यानी कि जर्मनी में। ठीक है, वैसे तो देखिए सिंपली अगर यहाँ बात करी जाए आपके ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की, तो इसे हम सिंपली कह सकते हैं इस पर ज़्यादा जो फोकस किया गया वो किया गया है आपका जो भी मदर टंग है यानी कि मातृभाषा। ठीक है, अब देखिए यूज आप मदर टंग। अब देखिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, पहले हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। उसके बाद से जो आपकी बेसिक चीज़ें हैं, देखिए इससे आपकी बिल्कुल बेसिक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो देखिए जो आपका ये मदर टंग है यानी कि ये जो आपका क्लासिकल लैंग्वेज है, इसके बारे में अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो पूछा जाता है मदर टंग डोमिनेट इन, किसको डोमिनेट करता है मदर टंग। तो आप सभी को जैसे कि सेकेंड सेमेस्टर में आपने ये टॉपिक पढ़ा होगा, तो आपका क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जो टारगेट लैंग्वेज है वो किसे डोमिनेट करता है। तो फ्रेंड्स अगर क्वेश्चन आए कि मदर टंग डोमिनेट इन, तो आप सिंपली कहेंगे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, है ना। यूज आप मदर टंग यानी कि जो बच्चों की मातृभाषा है उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। वहीं अगर आपका डायरेक्ट मेथड जो कि आपको आगे पढ़ना होगा, इसके बिल्कुल आप कह सकते हैं मतलब एक दूसरे के कंपैरिजन, है ना। इसे हम बहुत ही अच्छे से जानेंगे, आप सभी को बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। तो मदर टंग जो है डोमिनेट इन, आपकी जो लैंग्वेज है फर्स्ट लैंग्वेज को डोमिनेट करता है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जो कि मदर टंग, है ना। और वही बात करें आपके डायरेक्ट मेथड की, तो वो टारगेट लैंग्वेज को वैल्यू करते हैं, है ना। बाकी मदर टंग का बिल्कुल भी यूज उसमें नहीं किया जाता है। तो सिंपली आप ये भी समझ सकते हैं, ठीक है, ताकि आपके लिए आगे इजी हो। और सेकेंड पॉइंट आपको फोकस करना होगा, देख सकते हैं ग्रामर इज टाट और डिडक्टिवली। टाट डिडक्टिवली मतलब आप निगमन तरीका या फिर तर्कपूर्ण ढंग से, सिंपली आप कह सकते हैं जो ग्रामर और ट्रांसलेशन मेथड है वो आपके तर्कपूर्ण ढंग, यानी जैसे कि पहले क्या होता है इसमें पहले आपको रूल बताया जाएगा। जैसे कोई भी मान लीजिए सवाल दिया जाता है आपको या फिर कोई भी, तो सबसे पहले रूल बताया जाता है कि हाँ क्या है क्या नहीं है, किस हिसाब से या फिर किस बेस पे ये तैयार किया जाएगा। देन एग्जाम्पल की बात आती है, समझ रहे ना। ग्रामर इज टाट डिडक्टिवली यानी कि पहले रूल यानी कि नियम पर फोकस, देन एग्जाम्पल की प्रक्रिया दी जाती है। ये आपका जो आपका
ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है। इसमें पहले रूल देन एग्जाम्पल, यानी कि पहले बेसिक चीज़ें देन आगे आपको उदाहरण के माध्यम से जो है समझाया जाता है, तर्कपूर्ण ढंग से आप कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट आपका देख सकते हैं पॉइंट आ जाता है एम्फेसिस ऑन ट्रांसलेशन, यानी कि जो आपका ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है इसमें ट्रांसलेशन पर ज़्यादा फोकस करा जाता है। समझ रहे ना, ट्रांसलेशन पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। वहीं अगर हम डायरेक्ट मेथड की बात करें तो उसमें बिल्कुल भी ट्रांसलेशन यानी कि उसमें जो है स्पीकिंग पर फोकस किया जाता है। लेकिन वही बात की जाए आपकी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, इस मेथड से अगर आप लर्न करते हैं तो इसमें ट्रांसलेशन पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, स्पीकिंग पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें और देखिए इससे बाहर आपका कुछ नहीं आएगा, जैसे कि इन ग्रामर मेथड द प्राइमरी स्किल्स टू बी डेवलप्ड और रीडिंग एंड राइटिंग। जी हाँ फ्रेंड्स, जो आपका ये ग्रामर मेथड है वो स्किल्स टू बी डेवलप्ड आर रीडिंग एंड राइटिंग, यानी कि पढ़ने और लिखने पर फोकस करता है। ये जो आपका ग्रामर मेथड है वो रीडिंग एंड राइटिंग पर ज़्यादा फोकस करता है। ठीक है, वहीं अगर हम आपकी डायरेक्ट मेथड की बात की जाए तो वो रीडिंग एंड राइटिंग पे फोकस बिल्कुल नहीं करते हैं, वो फ्लुएंसली, ठीक है, जो भी है वो डायरेक्टली आपका जो आगे का अपना लैंग्वेज है, अपनी भाषा है, उसको वो ज़्यादा यूज में लाते हैं। लेकिन वही बात की जाए ग्रामर मेथड की तो फ्रेंड्स इसमें रीडिंग एंड राइटिंग पर ज़्यादा फोकस करा जाता है, तो ये भी आप सभी को याद रखना होगा। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट आप देख सकते हैं टीचिंग ऑफ लैंग्वेज बाय रूल। हमने आपको पहले भी कहा टीचिंग ऑफ लैंग्वेज, इसका जो पढ़ाने का तरीका है, अगर आप बच्चों को पढ़ाओगे तो बेसिक चीज़ें यानी कि रूल के माध्यम से जो भी ज़्यादा फोकस पाठ्यक्रम पर दिया जाएगा, बाहर से कुछ भी ज़्यादा इंक्लूड नहीं करा जाएगा, जो पाठ्य पुस्तक में होगा वही आप पढ़ाएंगे, जो भी रूल्स होंगे, जो भी नियम्स होंगे उसके बारे में ही हम बताएंगे। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं किताबी भाषा पर ज़्यादा फोकस करा जाता है, किसमें, तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में। ठीक है, अब इससे आसान फ्रेंड्स आप सभी को समझाने का कोई तरीका ही नहीं है और आई होप कि आप सभी इसे बहुत ही अच्छे से, इसमें समझना क्या है, सबसे पहले आप सभी को पता है ये जो मेथड आया था वो लैटिन व ग्रीक भाषा के जो भी पढ़ाने के लिए किया गया था, यानी कि फॉरेन लैंग्वेज को और भी अपने मदर टंग में अच्छे से जानने के लिए ये लाया गया था ये मेथड। ठीक है, उसके बाद से अगर हम डिडक्टिवली यानी कि तर्कपूर्ण ढंग से पढ़ाते हैं, ट्रांसलेशन के माध्यम से पढ़ाते हैं, इसमें रीडिंग एंड राइटिंग पर फोकस किया जाता है और रूल के आधार पर यानी कि रूल के बेस पे पढ़ाया जाता है। इसकी अगर हम यूनिट की बात करें तो इसका यूनिट एक मतलब वर्ड होता है, एक वर्ड जो है क्या है, कैसे बना है, फॉर्मेशन फॉर्म, यानी कि आप कह सकते हैं वर्ड जो इसका यूनिट है, जो इसकी इकाई है वो है वर्ड, यानी कि वोकैब, जो आपकी वोकैबुलरी है उस पर फोकस किया जाता है। समझ रहे हैं ना, तो वर्ड जो है आप सभी बस, जैसे कि वोकैबुलरी की बात यानी कि जो आपकी यूनिट वर्ड है, यानी कि आप कह सकते हैं कि जो आपकी मातृभाषा है, जैसे कि मान लीजिए एप्पल, तो आपकी मातृभाषा में बताया जाएगा कि एप्पल को हम आपकी मातृभाषा में सेब कहते हैं। अब आपने स्टार्टिंग से तो ऐसे ही पढ़ा है, ठीक है, आपको ऐसे ही पढ़ाया गया है, इसी मेथड से पढ़ाया गया है। जो आपका इंग्लिश सब्जेक्ट है वो आपको मतलब बस तरीका पढ़ा दिया गया, बस इतना पढ़ा दिया गया कि आप एग्ज़ाम में पास हो सकें। आप अगर यहाँ कहा जाए ना तो आपको मतलब सही से आप इंग्लिश बोल भी नहीं पाएंगे, ओनली आप लिख पाएंगे। जो भी मेथड आपको, जो भी रूल्स बताए गए हैं, अगर बताया गया है आपको, जैसे रूल्स की बात करें कि राम घर जाता है, तो आप इस बेस पे ट्रांसलेशन बना दोगे। लेकिन कोई बोलेगा आपसे कि आप 2-4 वर्ड बोल दीजिए, एक सेंटेंस पूरा किसी को बोल दीजिए या फिर किसी से इंग्लिश में बात कर लीजिए, तो वो आपसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस पर फोकस ही किया जाता है आपकी मातृभाषा को, यानी कि जो भी वोकैबुलरी है, कोई भी वर्ड है तो उसे अपनी मदर टंग में कन्वर्ट करने पर फोकस करा जाता है। ठीक है, तो आप सिंपली यहाँ से समझ सकते हैं।
बाकी नेक्स्ट जो पॉइंट है वो आपका आ जाता है एरर। एरर यानी कि चलिए बच्चों को अगर आप पढ़ा रहे हो तो कोई भी एरर्स या फिर कोई भी गलती करते हैं तो उसका जो करेक्शन होता है वो कौन करता है। जैसे कि आपने बहुत बारी नकल लिखा होगा या फिर जो भी आपको काम दिया होगा तो उसमें एरर्स आया होगा, तो आपको जो एरर्स है वो टीचर्स के द्वारा जो है आप सभी को बताया जाएगा कि ये आपने गलती किया, इसको इस तरह से सही। यानी कि आप सिंपली कह सकते हैं जो ये आपका ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है इस पर टीचर्स का ज़्यादा फोकस है। यानी कि टीचर्स आपको जितना सिखाएंगे आपको उतना ही आएगा, उतना ही आपको सीखना है। लेकिन वही डायरेक्ट मेथड की बात करें तो आपको जब आप गलती करेंगे तो खुद आप उसे समझेंगे कि हाँ हमने ये गलती की है और हम इसे कैसे सही कर सकते हैं। लेकिन देखिए टीचर्स बस आपको गाइडेंस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ टीचर्स की बात करें तो ओनली आपको करेक्शन करके दे देंगे कि नहीं ये होता है, समझ रहे हैं ना। तो इस पर टीचर्स का ज़्यादा आप कह सकते हैं दबदबा रहता है, ठीक है। अब देखिए अदर्स नेम के बारे में बात आ जाती है कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को हम और किस नेम से जान सकते हैं। सबसे पहले तो GTM, आपके एग्जाम में पूछ दिया जाएगा GTM। तो GTM मतलब ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड फुल फॉर्म होता है। तो आप बिल्कुल भी इसको लेकर, अब देखिए फ्रेंड्स अब बात कर रहे हैं हम इसके अलग नामों की। तो द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इज नॉट न्यू, मतलब ये नया नहीं है। इट हैज़ हैड डिफरेंट नेम्स, इसे हम और भी जो है नामों से जान सकते हैं या फिर जानते हैं। जैसे कि लाइक आप कह सकते हैं पहला तो आपका GTM यानी कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। एक आ जाता है आपका GCT यानी कि ग्रामर कम ट्रांसलेशन। तो फ्रेंड्स ये आप सभी को पता होनी चाहिए, ठीक है। फर्स्ट आपका GTM यानी कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, सेकेंड आपका GCT यानी कि ग्रामर कम ट्रांसलेशन, थर्ड आपका क्लासिकल मेथड भी इस मेथड को बोलते हैं। जो आपका ग्रामर ट्रांसलेशन है इसे क्लासिकल मेथड या फिर ओल्डेस्ट। नेक्स्ट आपकी लैंग्वेज यानी कि इसे हम और नामों से जानते हैं वो है पर्शियन मेथड, जो कि इन USA यानी कि ये आपका मेथड USA में चलता है, USA में बोला जाता है, इस तरीके से इस मेथड से पढ़ाया जाता है, ठीक है, पर्शियन मेथड। और नेक्स्ट जो आपकी मेथड है वो है द शिकेरियन मेथड, यानी कि द शिकेरियन मेथड जो है आपको ग्रामर ट्रांसलेशन के इतने सारे नाम जो कि अभी आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ग्रामर कम ट्रांसलेशन, क्लासिकल मेथड, ओल्डेस्ट मेथड, जो आपकी पर्शियन मेथड है जो कि USA में बोला जाता है, और द शिकेरियन मेथड। तो इन नामों को थोड़ा आप अच्छे से याद कर लीजिए या फिर नोट कर लीजिए या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब देखिए फिर उसके बाद से ये बोला है बट इट हैज़ बीन यूज्ड बाय लैंग्वेज टीचर्स फॉर मैनी ईयर्स एलेरिया। अब देखिए ये आपका एक वर्ड आया है जो कि इसका मतलब होता है समय से पूर्व, आप कह सकते हैं, आप सभी को पता होना चाहिए। एलेरिया यानी कि EARLIR, एलेरिया यानी कि पूर्व। इन दिस सेंचुरी दिस मेथड, अभी हम इसे पॉइंट टू पॉइंट जानेंगे। दिस मेथड वाज यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ हेल्पिंग स्टूडेंट्स रीड एंड अप्रिशिएट फॉरेन लैंग्वेज लिटरेचर, यानी कि साहित्य। अब देखिए यहाँ क्या बोला गया है, दिस मेथड मतलब ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, यानी कि जो आपका GTM मेथड है वाज यूज्ड फॉर पर्पज क्या था, तो ऑफ हेल्पिंग स्टूडेंट रीड एंड अप्रिशिएट फॉरेन लैंग्वेज लिटरेचर। अब देखिए इसको पॉइंट टू पॉइंट अच्छे से अगर हम समझें तो टारगेट सेंटर्ड मेथड, यानी कि हमने अभी जाना कि ये टीचर्स पर ज़्यादा फोकस्ड रहता है। टीचर्स के थ्रू ही बच्चों को जितना भी नॉलेज दिया जाता है उतना ही वो रहता है। जो भी बच्चे होते हैं वो अलग से कुछ भी गेन करने का, कुछ भी नॉलेज गेन करने का मतलब ये नहीं, आप कह सकते हैं फ्लुएंसली, है ना, उनके अंदर इच्छा नहीं होती है। जितना भी किताबें पढ़ाया जाता है टीचर्स के द्वारा उतना ही वो पढ़ते हैं।
तो सेंटर्ड माना गया है। जो आपका ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है भैया, ये कह दिया गया है कि जो सेंटर्ड है वो टीचर ही है, फोकस जो मेथड है वो आपके टीचर्स पे ही है। अब देखिए नेक्स्ट जो आपका आ जाता है फॉर्मेशन, यानी कि जो आपका फॉर्मेशन वर्ड है, यानी कि इसमें कंटेंट और मीनिंग पर ज़्यादा फोकस ना करते हुए फॉर्म इज मोर इम्पोर्टेंट देन, यानी कि जो भी फॉर्मेशन वर्ड्स होते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं सिस्टमेटिक स्टडी, यानी कि वर्ड फॉर्मेशन पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। इस वर्ड में क्या है, इसका क्या कैसे बना है, क्या प्रक्रिया है, रूल क्या है, तरीका क्या है, ये सब बताया जाता है। यानी कि कंटेंट जो होता है ना उस पर फोकस किया जाता है और ना ही मीनिंग्स पर। समझ रहे हैं ना? तो ये सारी बातें टीचर्स के द्वारा बताई जाती हैं। यूज ऑफ टेक्स्ट बुक, यानी कि ओनली जो है जो भी बुक्स में जितना दिया होगा उतना ही पर फोकस किया जाएगा, बाहर से कुछ भी आपको इंक्लूड करके लर्न नहीं कराया जाएगा। तो ये सब आपके ग्रामर मेथड यानी कि GTM मेथड में होता है। अब देखिए उसके बाद से आ जाता है अनेबल्स द लर्नर ऑफ रीड द लिटरेचर। अभी हमने पढ़ा ना ये कि जो भी फॉरेन लैंग्वेज लिटरेचर है, यानी कि साहित्य के बारे में आपको जानकारी। अब देखिए अब जब बुक के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है, आपकी मदर टंग्स के बारे में पढ़ाया जा रहा है, तो साहित्य के बारे में तो आपको पता ही होगा, तब तो सिंपली आप साहित्य के बारे में जान सकेंगे, या फिर इसके बारे में ही आप पढ़ रहे हैं। तो इस पर जो भी पूरा फोकस होता है वो साहित्यिक जानकारी से रिलेटेड आप सभी का होता है, यानी कि साहित्य से रिलेटेड। ठीक है, उसके बाद से एक्यूरेसी। अब साहित्य के माध्यम से या फिर बुक के माध्यम से रूल बाय रूल तरीके मतलब तरीकाबद्ध तरीके से आप सभी को सब कुछ सिखाया जा रहा है, तो ये एक्यूरेसी इसमें 100% आप सभी को देखने को मिल जाता है। लेकिन वही डायरेक्ट मेथड जो कि आपको आगे पढ़ने को मिलेगा, उसमें एक्यूरेसी पर ज़्यादा फोकस ना करते हुए फ्लुएंस स्पीकिंग पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। देन एक्यूरेसी पर भी फोकस किया जाता है, हम ऐसे डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन फ्लुएंस जो होती है ना उस पर ज़्यादा। लेकिन वहीं अगर आपका GTM मेथड होता है, इसमें आपके एक्यूरेसी पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट आपका आ जाता है मतलब कि एक्सप्लिसिट ग्रामर। अब देखिए इसमें जो भी आपके मैंने अभी आप सभी को बताया कि जो भी प्रक्रिया, जैसे कि जो भी अभी तक स्टार्टिंग से चलता आ रहा है या फिर आप देख रहे होंगे, यानी कि कंटेंट जो भी आपका वर्ड्स है, ठीक है, या फिर जो भी आपका रीडिंग राइटिंग, तो इन सब पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। सिस्टमेटिक तरीके से आप सभी को जो है लर्न कराया जाता है ना। तो इससे बाहर आप सभी को एक भी क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा डिडक्टिवली, यानी कि तर्कपूर्ण ढंग से आप सभी को। अब देखिए अगर हम इसे फिर से एक बार रिवीजन करें तो आप सिंपली कह सकते हो जो आपका ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है, ये फोकस ये मतलब बनाया इसीलिए गया, ये फोकस इसीलिए किया गया कि जो भी लैटिन या फिर ग्रीक भाषा है या फिर जो भी फॉरेन लैंग्वेज है उसे हम अपनी मातृभाषा में अच्छे से पढ़ सके। ठीक है, कैसे पढ़े, क्या प्रक्रिया होगी, क्या रूल होंगे। और वही बात करें कब आया, किसने किया, तो कार्ल पोल्टेज ने कब आया, तो ये आपका जर्मनी इन 18th सेंचुरी, यानी कि आपका 18वीं शताब्दी में जर्मनी में। ठीक है, अगर ये पूछ दे कि यूज ऑफ मदर टंग का यूज कहाँ करते हैं, तो मदर टंग का जो यूज है वो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में करते हैं, जो कि लैंग्वेज फर्स्ट है। मदर टंग डोमिनेट इन, इसी क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछ देता है, तो मदर टंग डोमिनेट इन लैंग्वेज फर्स्ट, यानी कि आपका लैंग्वेज फर्स्ट पर मातृ टंग पर ज़्यादा फोकस करता है। ग्रामर स्टार्ट डिडक्टिवली, यानी कि रूल प्लस एग्जाम्पल, रूल देन एग्जाम्पल, तर्कपूर्ण ढंग से आप सभी को इसमें शिक्षा या फिर शिक्षण की प्रक्रिया होती है। इसमें ट्रांसलेशन पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। इस मतलब मेथड में आप सभी की जो स्किल्स है जो डेवलप्ड है ये फोकस की जाती है रीडिंग एंड राइटिंग पर। भले ही आपको इंग्लिश बोलना या फिर अच्छे से पढ़ना ना आए, लेकिन रीडिंग और राइटिंग पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। ठीक है, बाकी इसमें टीचिंग ऑफ लैंग्वेज रूल, आप पढ़ाते समय
जो भी रूल्स हैं, जो भी तरीके हैं, उस पर फोकस किया जाता है। वर्ड्स यानी कि वोकैबुलरी जो होती है तो वो आपके मातृभाषा में बताया जाता है, जो कि मैंने आपके एग्जांपल्स के माध्यम से, अगर आप कोई गलती करते हैं, अगर बच्चे कोई गलती करते हैं तो ये टीचर करेक्शन करते हैं। अदर्स नेम से भी हम इसे जानते हैं, जीटीएम यानी कि आपका ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, जीसीटी यानी कि ग्रामर कम ट्रांसलेशन, क्लासिकल मेथड, ओल्डेस्ट मेथड, प्रशियन मेथड, द सिकेरियन मेथड, तो इस नामों से हम जानते हैं। ठीक है, बाकी इसमें सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि ये हेल्प द स्टूडेंट्स, जो अप्रिसिएट करने के लिए जो इसका पर्पज़ है, वो कैंडिडेट जो भी बच्चे हैं उन्हें हेल्प करेगा, अप्रिसिएट करेगा फॉरेन लैंग्वेज, अपने साहित्य को जानने में, है ना। तो इसके बारे में इसका जो सेंटर्ड माना गया है वो टीचर्स को ही माना गया है, और इस पर जो भी है वो फॉर्मेशन वर्ड्स पर ज़्यादा फोकस किया गया है। टेक्स्ट बुक का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। इसमें लर्नर जो भी लिटरेचर हैं, जो कि हमने अभी आपको बताया, एक्यूरेसी पर फोकस किया जाता है। सिस्टमेटिक स्टडी है। तो ये आपका हो गया आज का पूरा लेसन, यानी कि पूरा टॉपिक ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। और फ्रेंड्स देखिए, इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हम जानेंगे, और कल की वीडियो में जानेंगे हम डायरेक्ट मेथड। लगभग डायरेक्ट मेथड के बारे में हमने इसमें भी चर्चा किया। तो सिंपली एक कंपैरिजन आप कह सकते हैं कि जो आपका GTM और DM है, यानी कि डायरेक्ट मेथड है, तो अगर आप इसको अच्छे से जान लेंगे तो वो सिंपली आपका कवर हो जाएगा। कैसे, आपको कल की वीडियो में बताया जाएगा। अभी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स आप एक लाइक कर दीजिए, और जो भी आपके दोस्त फ्रेंड्स हैं उनको शेयर कर दीजिए, और कल आप इसी टाइम जुड़ जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।